नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका दोस्त नरेंद्र पोरवाल आपके अपने YouTube चैनल देश की शान हमारे किसान में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। किसान साथियों, काफ़ी ज़्यादा किसान भाइयों ने प्याज का भंडारण अच्छे भाव के लक्ष्य के लिए रख रखा था और उनमें काफ़ी ज़्यादा खर्चा भी उन्होंने किया है। तो जिन्होंने स्टॉक कर रखा है, अभी जिन्होंने प्याज थोड़ा बहुत ही बेचा है, उनके मन में लगातार अभी सवाल उठ रहे हैं कि आगे आने वाले समय में प्याज का भाव क्या रह सकता है। प्याज के भाव पर जो 40% शुल्क लगा है, इसका कितने दिनों तक असर रहेगा, नेफेड का प्याज का कितने दिनों तक असर रहेगा और आने वाले समय में क्या संभावनाएं बन रही हैं। साथ ही साथ यह जानकारी देंगे कि पिछले सप्ताह प्याज के भाव में कैसा असर देखने को मिला, कितनी आवकें रही और आपको पूरी साप्ताहिक समीक्षा, तेजी मद्दी रिपोर्ट और भाव भविष्य की जानकारी इस वीडियो में आपको एक ही जगह पर मिलने वाली है, जिससे कि आप निर्णय ले सकते हो कि आगे आपको क्या करना है, प्याज को रोकना है या बेचना है। तो पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, जिससे आपको पूरी जानकारी समझ में आए। वीडियो पसंद आए, मेहनत पसंद आए तो हमारा हौसला बढ़ाने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक जानकारी पहुंचाने के लिए व्हाट्सएप, फेसबुक पर शेयर भी जरूर करें। और खेती से संबंधित, मंडी भाव से संबंधित और किसानों से जुड़े सभी मुद्दों की जानकारी जल्दी से जल्दी प्राप्त करने के लिए, सभी फसलों की जानकारियाँ जल्दी से जल्दी प्राप्त करने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और पास में लगा घंटी का बटन भी जरूर दबा दें, कि हम जो भी जानकारी के वीडियो डालेंगे वह बिना देरी के आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाएंगे। तो आइए जानकारी शुरू करते हैं। किसान साथियों, पिछले सप्ताह की अगर बात करें तो पिछला सप्ताह प्याज भाव के लिए काफ़ी उतार चढ़ाव भरा रहा है। इसमें प्याज के भाव ऊपर तक भी देखने को मिले तो काफ़ी नीचे तक भी जाते हुए देखने को मिले, यानी कि जो पूरे 6 महीने में तेजी मद्दी होती है उतनी हमने पिछले सप्ताह में देखने को मिली। प्याज किसानों का आंदोलन भी देखा, सरकार की कुछ खराब नीतियां भी देखी और साथ ही साथ जो 40% प्याज के निर्यात पर शुल्क लगा उससे काफ़ी ज़्यादा प्याज के भाव पर असर आता हुआ भी देखा। कहीं पर आवकें बढ़ी तो कहीं पर कम पड़ी। ऐसा सब कुछ रुझान प्याज में एक ही सप्ताह में कुछ दिन मंडियां चली उनमें ही देखने को हमें मिल गया। तो किसान भाइयों, सबसे पहले अगर बात करें पिछले सप्ताह की जो है आवकों की, तो आवकें जो है सामान्य ही देखने को मिली। कुछ मंडियां बंद रही, कुछ में आवकें कम रही तो कुछ में ज़्यादा देखने को मिली और कुछ में जो है बिल्कुल ही मंडियां बंद रही। तो इस प्रकार से अगर बात करें तो महाराष्ट्र की अधिकतर मंडियां पिछले सप्ताह बंद रही। एक दो दिन मंडियां खुली थी पर किसानों के आंदोलन के बाद वह भी बंद हो गई। उसके बाद बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में जो इंदौर की मंडी है वह लगातार चली है। वहां पर आवकें जो पिछले दिनों से काफ़ी ज़्यादा देखी गई, एक दो दिन सामान्य देखी गई, बाकी अधिकतर दिनों में 1 लाख कट्टे तक, 80,000 कट्टे तक, 65,000 कट्टे तक आवक देखी गई। अब बात करें बदनावर मंडी की, तो बदनावर में आंदोलन का असर मिला जुला रहा, उसके कारण वहाँ पर भी 12,000 15,000 कट्टों की आवक रही। उज्जैन मंडी में आवकें 2 दिन बढ़ी थी, फिर कम हुई, फिर वापस से बढ़ गई थी। शाजापुर मंडी में भी यही हाल रहा, आवकें सामान्य रही, 1 2 दिन बढ़ी, फिर घट गई थी, फिर बढ़ गई आंदोलन के समय। और रतलाम मंडी अधिकतर दिन बंद रही, 2 से 3 दिन चली, जिसमें आवकें काफ़ी सामान्य रही। रतलाम के किसान भाइयों ने काफ़ी कंट्रोल प्याज के आवक पर रखा था, जिससे उन्हें भाव भी थोड़ा ठीक देखने को मिला और मंडी जैसे ही खुली उनको थोड़ी तेजी भी देखने को मिली थी। तो इस प्रकार से आवकें रही। अब अगर जो है सेंटर पर बात करें दिल्ली आज़ादपुर मंडी की, तो वहाँ पर भी आवकें जो लगभग पिछले सप्ताह चल रही थी उसी के समान 100 से 125 गाड़ी की लगातार चलती रही और वह भी वहाँ पर भी सामान्य आवकें देखने को मिली। साउथ के मंडियों में बात करें तो वहाँ पर भी माल आंदोलन के कारण कम पहुँचा, जिसके कारण बाजार आज टिका हुआ है। तो वहाँ पर भी आवकें सामान्य रही, यानी कि कुल मिलाकर बात करें तो सभी राज्यों में सेंटरों पर जो है या प्रोडक्शन मंडियों में आवकें सामान्य रही और आंदोलन का भी मिला जुला असर ही देखने को मिला। तो इस प्रकार से आवकें रही। अगर अब भाव की बात करें तो भाव में किसान साथियों काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिला। सप्ताह की शुरुआत जैसे ही हुई उसमें हमें 1-2 रुपए की तेज़ी देखने को मिली, फिर दूसरे दिन फिर 2 रुपए की तेज़ी देखने को मिली। इस प्रकार से प्याज 26 रुपए तक जा पहुंचा था और जैसे ही सरकार की निगाह में 26 रुपए आए तो 26 रुपए पर उन्होंने
निर्यात शुल्क जैसे ही लगाया तो उसमें हमें फिर जो है मद्दी देखने को मिली और दूसरे ही दिन 2 रुपये टूटते हुए देखने को मिले। और फिर तीसरे दिन से तो किसानों ने आंदोलन चालू कर दिया, पर इंदौर जैसी मंडियों में आंदोलन नहीं हुआ था, तो वहाँ पर फिर हमें जैसे ही टैक्स लगा तो वहाँ पर अगले दिन 3 रुपये की फिर मद्दी देखने को मिली और जो 26 रुपये का बाजार था वह जो है 19 से 20 रुपये पर आकर ही रुक गया। तो इस प्रकार से सप्ताह का जो पूरा गणित रहा, बाकी इंदौर, उज्जैन, बदनावर और रतलाम का सब दूर यही हाल रहा। रतलाम में 2 दिन मंडी खुली थी, उनमें काफ़ी कम मद्दी देखने को मिली क्योंकि वहाँ पर आंदोलन हुआ था। तो आवक के सामान्य रही थी, तो यहाँ पर नीचे में 22-23 रुपये तक भी प्याज बिका था और ऊपर में 24 साढ़े 24 रुपये तक भी बाजार खुला था, जब इंदौर में 20 रुपये तक ही बाजार आ गया था। बदनावर की मंडी की बात करें तो बदनावर में आवक सामान्य रही, फिर भी वह इंदौर के हिसाब से थोड़ी चलती है, तो वहाँ पर भी 2 से 3 रुपये की मद्दी आंदोलन के समय देखने को मिली। आवक कंट्रोल थी, फिर भी वहाँ पर 40% जो शुल्क लगा उसका असर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला। ऐसे ही शाजापुर, उज्जैन और अन्य मंडियों में भी देखने को मिला और 2 से 3 रुपये टूटते हुए दिखे। उसके बाद बात करें तो आंदोलन के दूसरे दिन फिर मंडी रतलाम मंडी खुली, तो वहाँ पर 1 से 1.5 रुपये की तेजी देखी गई, जिसके कारण कुछ आवक बढ़ी और आगे छुट्टियां थी, तो फिर से जो है वहां पर लास्ट दिन 1.5 रुपये से 2 रुपये की मद्दी देखने को मिली, जिसकी लाइव वीडियो भी हमने डाली थी और भाव की वीडियो भी रतलाम मंडी की डाली थी, आप उसमें जाकर देख सकते हो। तो इस प्रकार से आवक और भाव के मामले में तेजी मद्दी की अगर बात करें तो सप्ताह मिला जुला रहा। इसमें आंदोलन भी देखने को मिला, सरकार की नीतियां देखने को मिली, आवक कम भी देखने को मिली तो कभी ज़्यादा देखने को मिली, और भाव में भी लगातार उतार चढ़ाव की दिन बाय दिन हमने आपको जानकारी दे दी है। तो इस प्रकार से जो है साप्ताहिक समीक्षा रही, आवक रही और तेजी मद्दी की रिपोर्ट रही। यह तो बात हो गई पिछले दिनों की, जिससे कि सब भाई किसान भाई जो वीडियो देखते हैं हमारे चैनल पर सभी अब उपलब्ध हैं, आप वाकिफ ही होंगे। अब आगे की बात करें कि आगे क्या होने वाला है। 40% शुल्क, निर्यात शुल्क भी सरकार ने लगा रखा है, नाफेड प्याज भी खरीद रही है, सावन का महीना अब खत्म भी होने वाला है, तो अब रक्षाबंधन के बाद क्या स्थिति बनेगी, किसान भाई में कितना धैर्य बचा है, वह कितना माल रोकने की स्थिति में है, बेचने की स्थिति में है, ऐसी तमाम जानकारी की अगर बात करें किसान साथियों, सरकार की तमाम कोशिशों के बाद भी किसान भाइयों आप धैर्य बनाकर रखें, आपको घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम 3 से 4 कारण ऐसे बताने वाले हैं जिससे कि किसान भाइयों को लगभग यह जो रेट अभी चल रहा है 20 रुपये से 25 रुपये सुपर माल, जो गोल्टा गोल्टी है वह 17 रुपये से 20 रुपये और हल्के माल में 13 रुपये से 17 रुपये का भाव अभी भी लगातार आगे आगामी दिनों तक मिलता रहेगा। इसमें आवक कम होने पर 5 से 6 रुपये की तेजी भी एक बार आएगी, और अगर आवक बढ़ती है तो 2 से 3 रुपये का करेक्शन भी इसमें आपको आगे आने वाले दिनों में सितंबर के महीने में पूरा देखने को मिलेगा। कि किसान साथियों, जैसे ही सरकार ने अभी जो निर्यात शुल्क लगाया है, जिससे कि गोल्टा गोल्टी की डिमांड जो बांग्लादेश में होती थी उस पर काफ़ी फर्क पड़ा है और उस पर 3 से 4 रुपये अभी टूट चुके हैं, और अब उसमें कोई भी टूटने की गुंजाइश बाकी नहीं है। तो बांग्लादेश अगर निर्यात कम होता है, पर घरेलू मांग जैसे जैसे अब सावन का महीना खत्म होगा उसमें हमें बढ़ती हुई देखने को मिलेगी, और जो मीडियम और मोटा माल है उसमें हमें यही भाव देखने को मिलेंगे, और आवकें कम होने पर 2 रुपये का सुधार, 3 रुपये का सुधार अगले सप्ताह तक ही आने की संभावना लग रही है। तो ये 2 मजबूत कारण हैं कि एक तो नेफेड खरीदी कर रहा है महाराष्ट्र से अच्छे माल की, जिससे कि सेंट्रोपल अच्छा माल अभी महाराष्ट्र से कम जा पाएगा, जिससे कि इसका फायदा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के जो दूसरे राज्यों के किसान हैं उनको भी मिलेगा, और साथ ही साथ मीडियम और मोटे माल में तेजी देखने को इस कारण से, नाफेड की खरीदी के कारण से जरूर मिलेगी। उसके बाद गोल्टा गोल्टी का हमने बता दिया है कि अभी यही चलेगा जब तक बांग्लादेश पर निर्यात शुल्क या किसी भी विदेश में भेजने पर प्याज पर शुल्क लग रहा है, तो अब यही भाव गोल्टा गोल्टी में चलेगा। बाकी मीडियम में मांग बढ़ेगी, सावन का महीना भी खत्म होगा, नेफेड भी खरीद रही है, जिससे कि मीडियम और मोटे माल में अभी खरीदी अच्छी निकलेगी। त्योहारी सीजन भी आने वाले हैं, उसी के साथ में जैसे जैसे सावन अब खत्म हो रहा है यहाँ की डिमांड भी निकलेगी। साउथ की फसल का किसान साथियों बता दूं, वहाँ पर भी फसल अभी लेट है, बुआई भी कम है, अलवर की फसल भी इस बार लेट है। इन दोनों राज्यों की जो पूरी डिटेल है, कितनी बुआई हुई है, कब फसल आएगी, कितना इफेक्ट डालेगी, यह जानकारी अभी चैनल पर वीडियो के माध्यम से स्पेशल डाल रखी है, आप वह भी जाकर देखें जिससे आपको पूरी जानकारी समझ में आए। तो ये सभी जो कारण है, एक तो सावन का महीना अभी खत्म होगा तो जैसे वो डिमांड निकलेगी, क्योंकि हिंदू परिवार प्याज लहसुन कम खाते हैं सावन के महीने में, तो वह, और दूसरा कारण है नेफेड की खरीदी से भी मीडियम और मोटे माल पर फर्क पड़ेगा। उसी के साथ साउथ की जो आवक अभी के दिनों में स्टार्ट होती है वह न आने के कारण
मीडियम और मोटे माल में अच्छा भविष्य देखने को मिल रहा है और किसान भाइयों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से जो है आगे सितंबर महीने की रणनीति रहेगी। कुछ हमें सुधार भी देखने को मिलेगा, आवक बढ़ती है तो कमी भी देखने को मिलेगी, यह हमने आपको बार बार बताया है। तो किसान साथियों, अब आपको क्या निर्णय लेना है? जो आपका हल्का माल है, छोटा माल है, गोल्टा गोल्टी माल है जो कि जल्दी खराब होता है, तो अगर वो खराब होने की स्थिति में है तो आपको अभी थोड़ा थोड़ा माल करके निकालना चाहिए। बाकी अच्छी सुपर क्वालिटी का माल जो स्टॉक अभी 3 महीने और रह सकता है उसको आपको रोक कर रखना चाहिए, थोड़ा थोड़ा ही उसमें से बेचना चाहिए। यानी कि 500 कट्टे हैं तो उसमें से 100 कट्टे आप हर 15 दिन में बेचें, जिससे कि आपको हर तेजी मंदी का लाभ मिलेगा। आगे आने वाले समय में तेजी आती है तो उसका लाभ भी मिलेगा। अगर भाव यही चलते, वजन कम हो रहा है, प्याज के सूखत बैठ रही है, खराब होने की समस्या है, उसमें आपको नुकसान नहीं होगा और आपने जो माल बेचा है उसमें यह बेनिफिट आपको मिल जाएगा और जो रोक कर रखा है उसमें भाव बढ़ने का बेनिफिट आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आपका जो एवरेज भाव होगा वह अच्छा रहेगा, तो इसलिए आपको थोड़ा थोड़ा माल करके बेचना चाहिए। तो इस प्रकार से जो है पूरी रिपोर्ट हमने आपको साप्ताहिक समीक्षा, तेजी मंदी रिपोर्ट, आवक और भाव की जानकारी दी है और भाव भविष्य की जो कल्पना कोई नहीं कर सकता है, हमने आंकड़े जुटाकर जो है किसानों के सामने परोसे हैं। आप अपने व्यापार का निर्णय समय विवेक से लें। हमारा किसी का भी दिल दुखाने का या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मकसद नहीं है। आप अपनी जिम्मेदारी से काम करें। हमने हमारे जो निजी विचार हैं, जो कि आंकड़े हमने जुटाए हैं, उसके अनुसार आपके सामने परोसे हैं। तो हमारी पिछली भाव भविष्य की रिपोर्टें भी काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रही हैं, वह भी आप देख सकते हो। उसके अनुसार तुलना करके आप पूरा निष्कर्ष निकाल सकते हो। तो किसान साथियों, यह थी जानकारी प्याज भाव भविष्य से संबंधित और तेजी मंदी रिपोर्ट और साप्ताहिक समीक्षा की। आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। आपके कोई सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट जरूर करें और आपने वीडियो को पूरा देखा है तो जय हिंद कमेंट जरूर करें और चैनल पर जाकर एक बार सारे वीडियो आप देखें। आपके काम के काफ़ी ज़्यादा वीडियो हैं, लहसुन भाव भविष्य से संबंधित, सोयाबीन भाव भविष्य से संबंधित, प्याज की खेती, प्याज के भंडारण, प्याज के भाव और भाव भविष्य से संबंधित, और सोयाबीन, गेहूं, चना, अलसी, सरसों, मटर की खेती से संबंधित, भाव से संबंधित और भंडारण से संबंधित सभी जानकारी डाल रखी हैं। और आपके लिए हमने जो प्याज लहसुन की खेती करते हैं उन किसानों के लिए काफ़ी अच्छे प्रयास सरकार को झुकाने के लिए भी किए हैं, तो वह भी आप जाकर देखें। उन्हें भी लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।